बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में पहुंचे हमारे पार्टी के देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है। बर्बरतापूर्वक, क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और इस विषय को लेकर हालांकि अभी टेलीफोन में हमारी रांची एसएसपी, ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, रांची के तीनों एसपी महोदय से टेलीफोन में हमारी बातचीत हुई है। मैंने उनसे यही कहा कि महोदय, यदि आपको लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो तथा अन्य नेताओं के इस आंदोलन में उपस्थित होने से किसी प्रकार की आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो आप उन्हें नजरबंद कर सकते थे, हाउस अरेस्ट कर सकते थे, अन्य माध्यम से डिटेन कर सकते थे। लेकिन इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की बर्बरतापूर्ण मनोदशा को दर्शाता है। जी हाँ, इस लाठीचार्ज को देखकर कतई नहीं लगा कि पुलिस की टीम वहां ड्यूटी कर रही थी, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनके अंदर एक राग हो, उनके अंदर एक गुस्सा हो, उनके अंदर एक द्वेष हो, उनके अंदर एक नफरत हो, उनके अंदर एक घृणा हो। और जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा लग रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो किसी आंदोलन में शरीक होने नहीं गए थे, बल्कि उन पुलिस पदाधिकारियों की जमीन हड़पने गए थे, उनको किसी निजी क्षति करने के लिए गए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, उनके व्यवहार से, उनके मनोभाव से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जी हाँ, देवेंद्र नाथ महतो जो कि रांची लोकसभा से लगभग 1.5 लाख वोट लाने वाले प्रत्याशी, सिल्ली विधानसभा से लगभग 50,000 वोट लाने वाले प्रत्याशी, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही मर्तबा तीसरे स्थान पर रहने वाले शख्स को इस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पुनः इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। पहली बात है कि सोशल मीडिया पे लगातार ये बातें आ रही थी कि बड़ा ही उग्र प्रदर्शन का आह्वान किया जा रहा है, और ये बार बार कई ऐसे सफल अभ्यर्थी थे जिनको धमकी दी जा रही थी कि अगर आप पहुंचेंगे तो आपको सर्टिफिकेट फाड़ दिया जाएगा, आपके साथ मारपीट किया जाएगा। तो लगातार हिंसक आह्वान किया जा रहा था। इसके कारण हम लोगों को जो है एक जॉइंट ऑर्डर वरीय पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त महोदय का निकला, जिसमें जो है बृहद प्रतिनियुक्ति की गई ताकि कोई भी ऐसी घटना न घटे जिससे जो है हिंसा का वातावरण हो। उस जॉइंट ऑर्डर के बाद एसडीओ ने निषेधाज्ञा जारी की थी 163 में, जेएसएससी ऑफिस से 500 मीटर, सदाबहार चौक से 500 मीटर। उस क्षेत्र में आज जो है जो छात्र नेता हैं देवेंद्र महतो, वो अपने बहुत सारे समर्थकों के साथ आए। उन्होंने पहला तो निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, फिर उनसे जब बार बार अनुरोध किया जाने लगा कि भाई आप सड़क जाम नहीं करिए, पीछे में बहुत सारी स्कूल बसेस थी, बहुत सारे सामान्य वाहन थे जो जाम में रुक गए थे, तो विधि व्यवस्था संधान में उनसे बार बार अनुरोध किया गया। उनके समर्थकों को भी अगर आपको अरेस्टिंग देना है, कई बार प्रदर्शन में लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं, तो उन्हें जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया गया। कुछ लोगों को बस पर बैठाया गया तो वो बस से निकल गए और फिर जो है हंगामा कर रहे हैं। तो सड़क जाम नहीं हो, बच्चे, स्कूल के बच्चे न फंसें, और इन सब के लिए विधि व्यवस्था संधारण के लिए हल्का बल प्रयोग करके उन्हें वहाँ से हटाया गया है। जैसा बताया गया, 3 व्यक्तियों को प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया गया है। पूर्व में भी 30 सितंबर को आपको याद होगा कि नामकुम जो जेएसएससी कार्यालय है, वहाँ पर काफ़ी हिंसक प्रदर्शन हुआ था, तोड़ फोड़, पुलिस कर्मियों को मारपीट हुई थी और पुलिस कर्मियों को इंजरी भी हुई थी। उस घटना में भी एक कांड दर्ज है, उस कांड में भी इनकी संलिप्तता की छानबीन, देवेंद्र महतो की संलिप्तता की छानबीन की जा रही है, और हम लोग उसका भी साक्ष्य जो है समीक्षा कर रहे हैं कि उसमें उनकी संलिप्तता क्या थी। तो हम लोग तथ्यानुसार और साक्ष्यानुसार कार्रवाई करेंगे। अभी जो है मेरा अनुरोध है कि कोई भी लोग जो है वो हिंसक प्रदर्शन न करें, क्योंकि अगर आप परीक्षा की शुद्धता पर संदेह है या आपको लग रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो आप आयोग के समक्ष साक्ष्य रख सकते हैं, सरकार के समक्ष रख सकते हैं। अगर आप उनके रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं है तब माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आप प्रजातांत्रिक आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रजातांत्रिक आंदोलन में एक तरीका होता है, आप किसी नियत स्थान पर बैठ जाएं, अपनी मांग को रखें, आप नारा लगाएं, आप सब कुछ के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप सड़क पर आंदोलन नहीं कर सकते। आपके आंदोलन से आम जनता को अगर असुविधा होगी, यह विधि व्यवस्था की समस्या मानी जाएगी। आप वैसी जगह पर नहीं जा सकते जो प्रतिबंधित घोषित किया गया है। आप किसी को सर्टिफिकेट फाड़ने की धमकी नहीं दे सकते। आप प्रजातांत्रिक आंदोलन करें, आपका स्वागत है, उसमें जो है प्रशासन आपको कहीं भी कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप वैसा कार्य करेंगे जिससे विधि व्यवस्था प्रभावित होती हो, हिंसा का आह्वान होता हो, तो जो आवश्यक न्यूनतम
विधिक कार्रवाई होती है करने के लिए प्रशासन बाध्य है, और वो हम लोगों ने किया है। आगे भी अनुरोध रहेगा कि लोग शांतिपूर्ण अपने बातों को रखें, प्रजातांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी करना है तो जारी रखें, लेकिन कोई ऐसा कार्य न करें जिसमें प्रशासन को लाचारी में कोई कार्रवाई करनी पड़े।